हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर वैदिक की। ठीक है, अर्ली वैदिक का सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजियस, सोसाइटी और टर्म जितने इंपॉर्टेंट थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और फीचर्स सब कुछ मैंने समझा दिया। ठीक है, अर्ली वैदिक का आज की वीडियो का टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड देखिए, यहाँ पे सब कुछ एग्रीकल्चर पे बेस हो गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर एज द मेन ऑक्यूपेशन। वहाँ पे क्या था? एग्रीकल्चर नहीं था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री था वहाँ पे। यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया सब कुछ। उसके बाद देखिए, सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है, सोसाइटी जो था इकोनॉमिक वेल्थ पे बेस आ गया। ठीक है, इकोनॉमी में जिसके पास ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा वही ज्यादा अमीर कहलाएगा। ठीक है, वहां पे क्या था? वहां पे जिसके पास कैटल वगैरह ज्यादा था वो अमीर कहलाता था, क्योंकि वहां पे पशुपालन ज्यादा थे, वहां पे जानवर पालन ज्यादा था। तो जानवर को जो ज्यादा पालेगा, जिसके पास ज्यादा जानवर रहेगा वो ज्यादा अमीर रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स का थ्योरी है। ठीक है, यही है कार्ल मार्क्स का थ्योरी कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास ज्यादा रहेगा उसके पास पावर ज्यादा रहेगा, उसके पास सब कुछ ज्यादा रहेगा। सोशोलॉजी जब आप पढ़िएगा तब ये चीजें पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन इक्वालिटी एंड होल्डिंग ऑफ लैंड आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। ठीक है, इनइक्वालिटी यहाँ से स्टार्ट हो गया, होल्डिंग ऑफ लैंड। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जिसके पास जमीन रहेगा वही तो ज्यादा खेती कर पाएगा, उसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसी के पास पावर ज्यादा होगा, उसी के पास पैसा ज्यादा होगा। ये सब कैसे होगा? एग्रीकल्चर के बेस पे यहाँ पे इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर के बेस पे इकोनॉमी रहेगा तो सब कोई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा, सब कोई अमीर बनना चाहेगा। वो किसके बेस पे होगा? तो इनइक्वालिटी बढ़ेगा, होल्डिंग ऑफ लैंड बढ़ेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ वेल्थ किसके बेस पे हो गया? लैंड के बेस पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेल्थ का यूनिट किस पे नापा गया? लैंड के बेस पे नापा गया है। अर्ली वैदिक में क्या था? कैटल के बेस पे नापा जाता था, यहाँ पे लैंड के बेस पर हो गया। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए, नो करेंसी। ठीक है, यहाँ पे करेंसी नहीं हुआ करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नहीं था। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में भी था नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी बार्टर सिस्टम ही यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए आयरन। ठीक है, आयरन विल बी यूज विल बी इंक्रीज एंड बिकम कॉमन। ठीक है, आयरन का यूज यहाँ पे होने लगा। ठीक है, इसीलिए देखिएगा कि जो एलुवियल बेसन वाला प्लेन है, बिहार बिहार यूपी, फिर से मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये सब इलाका वाला क्लीन होने लगा। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का यूज करने लगे वो लोग। आयरन का यूज करने लगे तो जंगल को साफ करने में आयरन का ही यूज किया जाता था, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे वो सब नॉर्मल पत्थर वगैरह से कटने वाले नहीं थे, आयरन से ही करते। आयरन का यूज यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉलिटी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, राजन जो था वहां पे कौन था? वहां पे कौन था राजन? ट्राइबल था। ट्राइब के जरिए चुना हुआ एक नॉमिनेट किया हुआ बंदा रहता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राजन इज नाउ ए हेरिडिटरी मोनार्क। ठीक है, यहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्क हो गया। ठीक है, कि राजन जो है उसका बेटा फिर से राजन बनेगा, फिर उसका बेटा राजन बनेगा, जैसे मुगल रूलर में था, या फिर दूसरे रूलर में देखिएगा, कोई भी मौर्य डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी में, ठीक है, जैसे होता था वैसे ही हेरिडिटरी हो गया। डायनेस्टी विल बी इमर्जेस। ठीक है, डायनेस्टी इमर्ज हो गया। यहीं से कहाँ से डायनेस्टी का इमर्ज हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, मोनार्किकल सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, मोनार्किकल सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ? अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, टेरिटोरियल किंगशिप स्टार्ट हो गया। टेरिटरी की बेस पे किंगशिप, जिसके पास ज्यादा, जो राजा के पास ज्यादा की टेरिटरी है वो ज्यादा तगड़ा होगा, कि जैसे अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया को कब्जा किया था उसी तरीके से। ठीक है, अशोका ने जैसे पूरा इंडिया, पाकिस्तान वाला इलाका, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका पे कब्जा किया था उसी तरह। ठीक है, राजन इतना हुआ प्रोटेक्टर ऑफ लैंड, ठीक है, एंड पीपल। वहां पे क्या था? पीपल का प्रोटेक्टर था और कैटल का प्रोटेक्टर था, लैंड का प्रोटेक्टर नहीं था अर्ली वैदिक में। यहाँ पे देखिए लैंड का भी प्रोटेक्टर हो गया राजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे टैक्सेशन विल इमर्ज। ठीक है, भागा भागा नाम का टैक्स हुआ करता था लेटर वैदिक पीरियड में। 1/6 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/6 से 1/10 तक। ठीक है, 10% या फिर 16.5% देना पड़ेगा। ठीक है, 10% से 16.5% तक जितना प्रोडक्शन होगा उसका 10% से 16.5% तक देना पड़ेगा आपको। ठीक है, राजन को देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में ये समझ में आ गया। भागा नाम का एक टैक्स हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, जो 1/10 से 1/6 से 1/10 तक
होता था, ठीक है। भागा नाम का क्या होता था, टैक्स हुआ करता था उस टाइम, ये याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे बाली बिकम मैंडेटरी, यहाँ पे देखिए भागा नाम का एक टैक्स भी था, और बाली जो था वो वॉलेंट्री था, गिफ्ट जो दिया करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में वो जो है मैंडेटरी हो गया किंग के लिए, ठीक है, कि देना ही पड़ेगा। और अर्ली वैदिक में क्या था कि बाली नाम का एक गिफ्ट हुआ करता था कि जिसका मन करेगा वो राजन को दे देगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजन जो था नॉमिनेटेड सभा मेंबर, यहाँ पे देखिए सभा के मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है, अब राजन नॉमिनेट करेगा, ठीक है। ओनली एग्जिस्ट, यहाँ पे जो था वो सभा ही सिर्फ एग्जिस्ट करता था, समिति और विधाता को, देखिए यहाँ पे समिति एंड विधाता नॉट एग्जिस्ट, समिति और विधाता को लेटर वैदिक पीरियड में खत्म कर दिया गया, ठीक है। याद करिए रहिएगा, सभा समिति और विधाता तीन इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इन तीनों को दोनों को समिति और विधाता को खत्म कर दिया गया, और सभा जो था उसके मेंबर को कौन नॉमिनेट करता था, राजा नॉमिनेट करता था, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार अर्ली वैदिक को देख लेते हैं, सोसाइटी और कल्चर को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अर्ली वैदिक को देखिए, अर्ली वैदिक में पेस्टोरलिज्म इकोनॉमिक था, ठीक है, लिमिटेड एग्रीकल्चर हुआ करता था, ठीक है। नॉलेज ऑफ आयरन, नॉलेज था लेकिन बट नॉट यूज, ठीक है, कोई भी करेंसी नहीं था, कोई भी कॉइनेज नहीं था, ठीक है। बाटर सिस्टम यहाँ पे भी यूज किया जाता था, ट्राइबल पॉलिटी हुआ करता था, ठीक है, राजन हेड हुआ करता था, सभा समिति और विधाता हुआ करता था, ठीक है। अर्ली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिसको कहा जाता था, ठीक है। इगलिटेरियन सोसाइटी था विल डाइवर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, बहुत सारा ऑक्यूपेशन हुआ करता था, ठीक है। पेट्रियार्की विल बी वुमेन विथ वुमेन, ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट देन men will be more important than women, ठीक है। women have access to education का access था, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स का एक्सेस था women को, ठीक है। कैटल वेल्थ जो था उसके किसके बेस पे नापा जाता था, कैटल के बेस पे नापा जाता था, ठीक है। दासा दासी ट्रेडिशन यहाँ पे हुआ करता था, नेचुरलिस्टिक रिलीजियस था, ठीक है। रिलीजियस जो था वो नेचर के बेस पे था, ठीक है, कोई भी टैक्सेशन वगैरह नहीं था। बाली जो था वो वॉलेंट्री दिया जाता था, किसको, राजन को था, गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, किंग को गिफ्ट के तौर पे बाली दिया जाता था। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं लेटर वैदिक पीरियड में वाली जो था वो वॉलेंट्री पर हो गया था, भागा जो था 1 6 से 1 10 तक एकदम मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, ठीक है सबको। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग सोसाइटी और कल्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, देखिए रिलीजियस और सोसाइटी अगले वीडियो में, ठीक है। वैदिक पीरियड बहुत बड़ा टॉपिक है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। जो छोटा टॉपिक है वो छोटा करवा दूंगा मैं, बड़ा टॉपिक है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसीलिए छोटा छोटा करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। 5 7 मिनट कभी भी टाइम निकाल कर आप देख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।